नमो लोये सव्व सागुणम, यह नमोकार महामंत्र का एक आखिरी अंतिम पद है। यह पद सर्व साधुओं के लिए नमस्कार करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। साधु परमिष्टि तपस्या के प्रतीक होते हैं। साधु परमिष्टि कर्मों की निर्जरा और कर्मों का संबर करने के प्रतीक माने जाते हैं। संबर का मतलब है कि प्रतिरोधात्मक शक्तियों को वो अपने अंदर नहीं आने देते हैं, जिनसे आत्मा का पतन होता है, जिससे आत्मा की अवनति होती है। ऐसे कुविचारों को वो अपने पास नहीं आने देते हैं। कोई भी गंदे विचार, मलिन विचार, विकारी विचार, विषय वासनाओं वाली दूषित चित्त वृत्तियों को अपने अंदर नहीं आने देना ही साधुओं की साधना का परम उद्देश्य होता है। और ऐसे उद्देश्य को लेकर के चलने वाले लोक के समस्त साधुओं के लिए नमो लोये सव्व सागुणम इस पद के द्वारा स्मरण किया गया है। संसार में अनेक प्रकार के ग्रहों की पीड़ाओं में एक राहु की पीड़ाएं भी होती हैं। राहु की पीड़ाओं में व्यक्ति को अक्सर शारीरिक पीड़ाएं सताती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमेशा बीमारी बनी रहना, हिचकी आना, पागलपन होना, उल जुलूल मस्तिष्क में विचार आना। आजकल देखा जाता है कि कुछ डिप्रेशन के कारण ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जिसमें व्यक्ति मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये उसके लिए कोई विवेक और ध्यान नहीं रहता है। इसमें दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं, एक लो डिप्रेशन और एक ओवर डिप्रेशन, बोले तो ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस होना भी एक प्रकार का डिप्रेशन ही है। एक होता है साहस, दूसरा होता है दुस्साहस। जो दुस्साहस वाली प्रवृत्ति पैदा होती है वो एक प्रकार का जुनून है, वो पागलपन है। इस पागलपन के कारण आदमी खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रखता है और फिर धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती जाती है। ऐसी स्थिति में उसे पेट का अल्सर भी हो सकता है। आंतों की बीमारी में अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। गैस्ट्रिक आदि की जो समस्याएं हैं वे भी लगभग राहु ग्रह की पीड़ा के कारण होती हैं। अब राहु ग्रह का इस दुष्परिणाम को रोकना है। आप चाहते हैं कि बिना दवाइयों के हमारी शारीरिक समस्याएं दूर हों, तो इसके लिए पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना नियमित रूप से अपनी दिनचर्या आप निर्धारित करें। दूसरी बात, ओम ह्रीम ऐं नमो लोये सव्व सागुणम, इस पद के लिए आप अर्धरात्रि में काली माला, काला आसन, काले कपड़े पहन करके आप इस जाप को करें। यदि हो सके तो काली तिल का तेल, काली बत्ती डाल करके उसे आप जला करके रख लें। गुग्गुल की धूप भी इस बीच में आप खे सकते हैं। ऐसा करने से आपके चारों तरफ जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे आपकी दूर होगी और आपके अंदर एक सकारात्मक विचार पैदा होंगे। इस सकारात्मक विचार को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे लिए हर चीज में सकारात्मक भूमिका निभानी भी चाहिए और सकारात्मक विचार भी हमेशा करना चाहिए। फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। इस चमत्कारिक परिवर्तन के लिए नमोकार मंत्र का सबसे प्रभावशाली जो आखिरी पद है वो ओम ह्रीम ऐं
नमो लोहे सब सावणम वाला पद है। इसे आप जितनी एकाग्रता के साथ जपेंगे उतना आपके लिए अच्छा लगेगा। आजकल कुछ लोग कूटनीति कार्य, राजनीति, शिकार, कानून संबंधी कार्य करते हैं, जादूगर, हिंसा आदि कार्यों में जो रुचि लेते हैं, ये सब राहु ग्रह के कारण ही इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां भी देखी जाती हैं। अभी इतना ही। जिंदगी में कई प्रकार की समस्याएं जो ग्रहों के कारण हमारे लिए सता रही हैं, परम पूज्य आचार्य देव की कृपा से आपके लिए उन समस्याओं से बाहर निकलने का बहुत सुनहरा अवसर मिला है और अनेक ग्रहों के लिए अनेक प्रकार के उपाय हमारे लिए बताए जा रहे हैं। तो आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए, राहु ग्रह से निकलने के लिए या राहु ग्रह की पीड़ाओं से हमारे लिए बचने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।